हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम नियुक्ति वाले नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी इस पार्ट के इसके पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमें नियुक्ति वाले टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे एसएससी ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के रामबाण साबित होने वाला है। अभी फरवरी से एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर जैसे अलग अलग पोस्ट पर एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अपॉइंटमेंट वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाले टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। स्पीडी का ये जो बुक है वो 1 दिसंबर 2025 तक का लास्ट एडिशन वाला है। इसके बाद का अगर कोई एडिशन का बुक आना जैसे ही पब्लिक होता है फिर हम उस बुक से कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत ना हो, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के जो सीईओ बने हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। तो इसका जो याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस। आपको इसको याद रखना है। कोई भी जैसे हमने एक लाइन खींच दिया, अगर ये लाइन एक्सिस होता है, एक्सिस का मतलब होता है बड़ा खींच दिया। अगर लाइन को हमने बड़ा खींच दिया तो कोई क्या बोलते, टीचर क्या बोलते हैं, हमें लाइन को मिटा दो, यानी लाइन को इतना मिटा दो। लाइन को हमें क्या करना है, लाइन को मिटा देना है। लाइन को मिटाना होगा तो क्या करते हैं, अगर कोई लाइन एक्सिस खींच देते हैं तो उसके बाद उस लाइन को क्या करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो मिटाने से याद हो जाएगा अमित चौधरी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है बंधन बैंक के सीईओ और एमडी। बंधन बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, तो ये है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बंधन और यहाँ पे है सेन गुप्ता, यानी सेना को गुप्त स्थान पर बंधन बना के रखा जाता है। कोई भी सेना को जब बंधन बनाया जाता है तो उन्हें क्या आता है, गुप्त स्थान पर रखा जाता है। तो आपको याद हो जाएगा बंधन बना के कहाँ रखा गया है, तो गुप्त स्थान पर सेना को रखा गया है, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके सीईओ हैं वो है अशोक वासवानी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोटक। कोटक में एक वर्ड आपको याद रखना है, कोटा। कोटा का चावल आता है और कैसा होता है, वो बासी होता है। आपको याद रखना है कोटा का जो चावल आता है वो कैसा होता है, बासी होता है। तो बासी से बन जाएगा बासवानी, ठीक है। अगला है इनसाइड बैंक, जिसके एमडी और सीईओ हैं वो है राजीव आनंद। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड। इनसाइड यानी किसी भी दरवाजा है, कोई ऑफिस है, ऑफिस का जो दरवाजा होता है, दरवाजा के इन करने के लिए अगर बात होता है, जब भी इन करने की बात होगी तो वहाँ क्या होता है, जो दरबान होता है या चौकीदार जो भी होगा वहाँ पे उससे क्या होता है, राजी। जब तक वो राजी नहीं होता आप दरवाजे के अंदर इन नहीं कर सकते, यानी इनसाइड यानी दरवाजा का इनसाइड अंदर नहीं जा सकते जब तक दरबान या फिर वहाँ चौकीदार वो राजी नहीं होगा। बिना उसकी आज्ञा के हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इससे याद हो जाएगा इनसाइड बैंक के सीईओ हैं वो है राजीव आनंद, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है बैंक ऑफ वेस्ट। ये है नंदिता बख्शी। नंदिता बख्शी में लास्ट में एक बार आपको दिख रहा होगा, बख्शीस को आपको याद रखना है, बक्सा बनाना है। बख्शी को आपको क्या बनाना है, बक्सा। और यहाँ पे लिखा है वेस्ट। तो आज के टाइम में क्या होता है, बक्सा ये सब क्या होता है, वेस्ट हो जाते हैं। बक्सा ये सब जो रहता था, चदरा का ये सब बक्सा जो आता था पहले के टाइम में, चदरा का बक्सा बना हुआ रहता था, वो अभी के टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। क्यों, क्योंकि अब पलाई का सब क्या होता है, घर में जिक बनवा लेते हैं, जिसके कारण ये जो बक्सा होता है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है एक तरह से है। तो याद हो जाएगा बैंक ऑफ वेस्ट कौन है, तो नंदिता बख्शी। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके हैं वो संदीप बख्शी हैं। इसके प्रमुख है संदीप बख्शी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईसी चिप। आपको पता होगा वो क्या होता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको ऑब्जर्व करके रखता है। कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज होता है और वो क्या करता है, कहीं सबको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। उसके बाद में फिर उससे क्या होता है, हम लोग दीप जला सकते हैं। आईसी चिप में करंट की आईसी चिप क्या करता है, करंट को एब्जॉर्ब करके रखेगा, जितना भी करंट आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में उससे हम क्या कर सकते हैं, दीप को जला सकते हैं। बाद में उससे हम दीप को जला सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक है, जिसके प्रमुख जो है वो संदीप बख्शी हैं। इसके बाद अगला याद करेंगे वो है
HDFC बैंक जिसके CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है HD यानी HD फेस, उसका HD उसका ID क्या है, फेस है, यहाँ पे फेस लिखा हुआ है और यहाँ पे है शीश। शशि में क्या बन जाएगा, शीश बन जाएगा, शशि में क्या हो जाएगा, शीश, या यहाँ पे फेस हो जाएगा और यहाँ पे शीश हो जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा HDFC बैंक के CEO वो है शशिधर जगदीशन। इसके बाद अगला जो है वो है IDFC फर्स्ट बैंक जिसके CEO है वो है वी वैद्यनाथन, वी वैद्यनाथन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ID और यहाँ पे है फीस। ID क्या है, ID होता है, और कोई भी वैद्य होगा या फिर कोई भी डॉक्टर होता है वो बिना उसका ID प्रूफ के, उसके पास एक ID रहेगा, उसका सर्टिफिकेट रहता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, तभी कोई भी वैद्य या डॉक्टर इलाज कर सकता है। तो वैद्य या डॉक्टर वो क्या होता है, बिना ID के इलाज नहीं कर सकता, उसके पास बिना ID नहीं आएगा तो वो भी इलाज नहीं कर सकता है। इससे याद हो जाएगा IDFC बैंक, तो ID नहीं रहेगा तो कौन इलाज नहीं करेगा, वैद्य डॉक्टर ये सब, तो वैद्यनाथन बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है यस बैंक जिसके प्रमुख है प्रशांत कुमार। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है यस। बच्चा आपने देखा होगा, अगर बच्चे क्लास में रहते हैं तो टीचर उनको शांत रहने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, यस आप शांत रहेंगे, लेकिन बच्चे शांत नहीं रहते। अगर टीचर बच्चे को शांत रहने के लिए बोलेगी तो बच्चे क्या बोलते हैं, यस यस अब शांत रहेंगे, लेकिन शांत नहीं रहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा यस कब बोलते हैं बच्चे, शांत रहने के लिए। इसके बाद अगला जो है वो है सिटी यूनियन बैंक जिसके प्रमुख है वो है एन कमाकोडी। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी और यहाँ पे कमा। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा गांव ये सब के जो व्यक्ति लोग रहते हैं, पुरुष लोग, वो क्या करते हैं, कमाने के लिए सिटी में जाते हैं। गांव ये सब के व्यक्ति जो होते हैं वो कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, सिटी में जाते हैं। तो कमा यानी कमाने कहाँ गया, सिटी में गया। तो इससे याद हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख जो है वो एन कमाकोडी हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय डाक भुगतान बैंक जिसके MD और CEO हैं वो हैं आई विश्वेश्वरन, आई विश्वेश्वरन है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है डाक भुगतान। और आज के टाइम में ऐसा है कि डाक, आपको पहले एक चीज़ पता होगा, जो डाक होता है वो क्या होता है, डाक है वो ऑफलाइन मोड में काम करता है। डाक घर में बहुत जितने भी काम होते हैं सब ऑफलाइन मोड में होते हैं, ऑनलाइन वहाँ बहुत कम यूज होता है। तो वहाँ क्या होता है, कोई भी पेमेंट करना होता है तो वो क्या बहुत विश्वसनीय होता है। विश्वेश्वरन से आपको क्या बनाना है, विश्वसनीय होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑनलाइन फ्रॉड का भी खतरा कम रहता है, क्योंकि सब काम वहाँ, अधिकतर काम ऑनलाइन वहाँ ऑफलाइन में चलते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय डाक भुगतान बैंक के जो MD है वो है आई विश्वेश्वरन। इसके बाद अगला जो है वो DBSC बैंक है जिसके CEO बने हैं वो है रजत वर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर है DBS बस, यहाँ पे लिखा हुआ है BS को आपको याद क्या रखना है, बस याद रखना है, बस। और यहाँ पे लिखा हुआ है रजत, यानी सर जत को आपको क्या बनाना है, जत को आपको बना लेना है जीत, जत को क्या बनाना है, जीत। अब क्या बोलता है, कुछ अगर स्टूडेंट जो ये खिलाड़ी होता है वो अगर हिम्मत अपना हारने रखता है तो कोच क्या बोलते हैं, बस अब कुछ कदम की दूरी है और वो क्या, बस अब कुछ कदम और मेहनत करना है और क्या करना है, जीत मिलेगा। बस कुछ मेहनत करना है, जीत मिलेगा। तो इसे याद रखना है, बस कब बोलते हैं, जब कुछ कदम के बाद जीत मिलेगा। तो जीत से बन जाएगा रजत वर्मा बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक है जिसके अध्यक्ष वो है S कृष्णन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर। अब व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर ये सब जाएगा और कहीं वो वहाँ मुसीबत में फंसता है तो फिर किसे याद करता है, कृष्ण को याद करता है। कैसे आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर ये सब में थोड़ा सा घटना घटित होते रहता है, दुर्घटना ये सब। तो अगर वहाँ कोई घटना घटित होता है, व्यक्ति अगर मुसीबत में फंसता है तो किसको याद करेगा, कृष्ण को याद करेगा। तो इसका हो जाएगा S कृष्णन। इसके बाद अगला जो है वो है पेटीएम, पेटीएम के जो CEO हैं एवं अध्यक्ष है वो हैं भावेश गुप्ता। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम। पेटीएम में अगर पेटीएम का अगर कोई व्यक्ति पेटीएम का ड्रेस पहन के आएगा, कोई भी व्यक्ति अगर है वो पेटीएम का अगर ड्रेस पहन के आता है तो क्या होता है, उसका वेशभूषा से हम देख के पहचान जाते हैं। पेटीएम को क्या होता है, पेटीएम का वेशभूषा से देख के हम पहचान जाते हैं कि वो पेटीएम से रिलेटेड है। तो इसे याद हो जाएगा, पेटीएम क्या है तो उसका वेशभूषा से हम पहचान लेंगे, तो बन जाएगा भावेश गुप्ता। अगला है पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक वो है क्या है,
अरुण बंसल हैं। आपने जाना हो जब पेटीएम पेमेंट या एयरटेल पेमेंट बैंक जब से स्टार्ट हुआ था तो कोई भी व्यक्ति को क्या, जब कोई पेटीएम का पेमेंट बैंक अगर खोलने की बात होती है तो व्यक्ति क्या होता है, रन करके भाग जाता था, यानी रन करने लगता था, यानी भाग जाता था। उस टाइम क्या था, पेटीएम पेमेंट बैंक जब स्टार्ट हो रहा तो किसी को नॉलेज नहीं था, तो अगर किसी को इसके बारे में समझाया जाता तो वो क्या करता था, रन करके भाग जाता है। तो रन से बन जाएगा अरुण बंसल बन जाएगा। इसके बाद है भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक सिडबी, जिसके CMD जो है वो है मनोज मित्तल है। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है CM लघु विकास बैंक। जो लघु उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ को जानने के क्या होता है, मिन्नत करना पड़ता है। जैसे वहाँ पानी की सप्लाई स्टार्ट करना है, बिजली बिल स्टार्ट करना है, बड़े उद्योग तो है नहीं, छोटे उद्योग है, तो हर चीज़ के लिए उनको क्या करना है, मिन्नत करना पड़ता है। तो मिन्नत से बन जाएगा मनोज मित्तल बन जाएगा। इसके बाद अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसके CEO हैं वो है राकेश शर्मा है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक, यानी उद्योगों का विकास है। अब अगर बड़े बड़े उद्योगों का विकास होता है तो उस पर क्या होता है, कोई ना कोई केस स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होगा, उद्योग का अगर पानी नदी में जा रहा है, उद्योग का अगर कचरा नदी में जा रहा है तो नदी गंदा हो रहा है, तो इसलिए उन पर केस हो जाता है। उद्योगों का अगर धुआं, जो गंदा केमिकल धुआं होता है वो अगर जा रहा है तो वहाँ के वातावरण में दुष्प्रभाव हो रहा है, तो उसके लिए उनको केस हो जाता है। यानी जो क्या होता है, उद्योग का विकास जैसे जैसे होता है उन पर केस बढ़ता जाता है। तो केस से बन जाएगा राकेश शर्मा हो जाएगा। इसके बाद अगला है वो है भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसके MD है वो है हर्षा भूपेंद्र बंगाई। तो बंगाई से आपको याद रखना है भंगार, बंगाई से आपको क्या रखना है, इसको भंगार याद रखना है। जो भंगार वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है घर घर से क्या होता है, कचरा कूड़ा करकट वाला जितने भी सामान होता है उसको खरीदना और उसको दूसरे जगह बेच देना, यानी आयात और निर्यात का काम करते हैं। जो भंगाई वाले लोग होते हैं, जो कचरे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं। एक जगह से टीना लोहा खरीदना और दूसरी जगह आकर उसको बेच देना। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रमुख जो MD होंगे वो होगा हर्षा भूपेंद्र बंगाली। इसके बाद अगला याद करते हैं वो है नाबार्ड बैंक, जिसके अध्यक्ष है वो है साजी केवी है। इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है ना बर्ड, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, बर्ड है, और यहाँ पे केवी यानी कीवी क्या हो गया, एक पंछी का नाम होता है। कीवी क्या है, एक पंछी का नाम है। तो कीवी से और दोनों बर्ड भी एक पंछी हो गया, तो इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ये साजी केवी हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय बैंक संघ, जिसके अध्यक्ष वो है MV राव। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है राव, तो राव का आपको बनाना है राय, राव को आपको क्या बनाना है, राय। और यहाँ पे लिखा है भारतीय बैंक संघ। बैंकों का अगर संघ होता है तो क्या होता है, कोई भी अगर फैसला लेना होता है तो सभी का जब तक राय नहीं लेगा तब तक कोई भी फैसला नहीं लेता। अगर बैंकों का जो संघ होता है वो क्या करता है, जब सभी से राय लेने का बाद ही कोई फैसला करता है। तो याद हो जाएगा भारतीय बैंक संघ है, तो यानी क्या होगा, राय लेना पड़ेगा, तो राय से बन जाएगा MV राव बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसके MD है वो है संजय शुक्ला। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आवास यानी घर होता है, और यहाँ पे है शुक्ला यानी सुख। तो कोई भी व्यक्ति है जो उसको अपने आवास पे, अपने घर में क्या होता है, सुख मिलता है, तो सुख से बन जाएगा संजय शुक्ला हो जाएगा। इसके बाद अगला है RBL बैंक, जिसके CEO हैं वो है R सुब्रमण्यम कुमार। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है रिबल, RBL यानी रिबल यानी बदला लेना, और यहाँ पे है सुब्रमण्यम है यानी क्या होता है, सुबकल है। अगर कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने की बात रहेगा तो व्यक्ति क्या होगा, सुबक रहेगा, यानी दुबक जाएगा, कहीं पे छिप जाएगा, दुबक जाएगा या सुबक जाएगा, सब मिलता जुलता वर्ड है, तो इसे याद हो जाएगा आप लोगों को। रिबल बैंक के जो CEO है वो है R सुब्रमण्यम कुमार। इसके बाद अगला जो है वो है करुणा वैश्य बैंक, जिसके CEO हैं वो है B रमेश बाबू। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, छोटे बच्चे को बोलते हैं, और यहाँ पे करुणा। तो छोटे बच्चे को देख के क्या होता है, करुणा जाग जाता है। करुणा कब जाग गया, जब छोटे बच्चे या बाबू को देखे हैं, तो इससे याद हो जाएगा करुणा वैश्य बैंक है, जिसके जो CEO हैं वो है B रमेश बाबू। इसके बाद अगला देख लेते हैं, वो है फेडरल बैंक, जिसके CEO और MD है वो है KVM मनियन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है KVM से आपको याद रखना है KTM एक बाइक का नाम होता है, जो भाई
बाइक होता है महंगा बाइक आता है। और अगर कोई व्यक्ति दोस्त लोग अगर केटीएम बाइक ले जाता है तो क्या होता है, दलाल रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दलाल, यानी डरा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि केटीएम महंगा बाइक है, भारी बाइक है, कुछ टूट गया तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए डरा हुआ कब रहेगा, अगर उसके पास केटीएम बाइक ले लेगा उसका कोई दोस्त, या फिर वो खुद केटीएम बाइक चलाएगा। तो इसको याद करने का एक और तरीका बन सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मनियन में एक वर्ड है मनी, और जिसके पास मनी आता है वो क्या आता है, डरा हुआ रहेगा। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, जिसके पास मनी होगा वो क्या होगा, डरा रहेगा। डरा हुआ क्यों रहेगा, क्योंकि उसके पास मनी है, चोर डाकू ये सब उसको लूट लेगा, तो इसलिए क्या उसको डर रहता है। मनी जिनके पास रहेगा उसको डर रहेगा। तो इससे बन जाएगा फेडरल बैंक, जिसके एमडी और सीईओ है वो है केवीएम मनियन। इसके बाद अगला जो आएगा वो है कर्नाटक बैंक, जिसके सीईओ है वो है राघवेंद्र एस भट्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक में एक वर्ड है कर्ण, यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे है वेद। तो कर्ण को क्या था, वेदों का ज्ञान था। आपको कैसे याद रखना है इसको, कर्ण को किसका ज्ञान था, वेद का ज्ञान। तो वेद से बन जाएगा राघवेंद्र एस भट्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसके सीईओ है वो है मुरली एस नटराजन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और क्रेडिट, यानी क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड होता है जिससे आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप वो सामान खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी, और बाद में लेकिन आपको उसको पैसा को पेमेंट वहाँ पे कर देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में जमा फिर कर देना होगा महीना के एंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट, और यहाँ पे है मूल्य में एक बार आपको याद रखना होगा मूल्य, क्रेडिट और मूल्य। यानी क्रेडिट क्या कहते हैं, किसी का भी मूल्य अगर कुछ भी खरीदना हो, कितना भी मूल्य का हो, वो क्या कहते हैं, एक लिमिट ही होता है, लेकिन आपको याद रखना है कितना भी मूल्य का अगर सामान हो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम उसको खरीद सकते हैं। कैसे याद रखना है, किसी भी सामान का मूल्य कितना भी हो, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम बिना पैसे का भी उसको खरीद सकते हैं। जिससे याद हो जाएगा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है, जिसके सीईओ है वो है मुरली एस नटराजन। इसके बाद लास्ट जो है वो है भारतीय महिला बैंक का, जिसके जो प्रमुख है वो है SM स्वाति। तो बस इस वाला एक पॉइंट है जिसका ट्रिक नहीं बन पाया है। अगर आप इसका ट्रिक बना पाते तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा चलिए कुछ और बैंक के बारे में है जिसको भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2015 को ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था। और इसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय है वो सिंगापुर के DBS बैंक के भारतीय शाखा में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कुछ कुछ बैंक है जिसका एक दूसरे में विलय कर दिया गया है, जिसको भी बस आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज की इस वीडियो में हमने जितने भी सीईओ थे बैंक के उनको याद कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह के और भी ट्रिक वाले वीडियो को लेकर आते रहेंगे, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।